गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के वर्ड मीनिंग की इंग्लिश को लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए क्या लिखा है ये। बादशाह। बादशाह का अर्थ क्या होता है? राजा या सुल्तान। बादशाह, राजा या सुल्तान। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। केंद्र बिंदु का अर्थ क्या है बच्चों? मध्य बिंदु या धुरी। मायूस, निराश। मायूस, निराश। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। बादशाह, राजा या सुल्तान। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। मायूस, निराश। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। तो बादशाह का अर्थ क्या है बच्चों? राजा या सुल्तान। सलाम का अर्थ प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु का अर्थ क्या है? मध्य बिंदु या धुरी। मायूस का अर्थ क्या है? निराश। मुखातिब होकर का अर्थ क्या है? बात करने वाले की ओर देखकर। तो देखिए, बादशाह को हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? किंग। क्या बुलाते हैं? किंग। KING, किंग। KING, किंग। और सलाम करने को हम क्या बुलाते हैं? सैल्यूटेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों? सैल्यूटेशन। SALUTATION, सैल्यूटेशन। किंग, सैल्यूटेशन। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। सेंट्रल। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल। CENTRE, ओके। मायूस, निराश। डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। टर्निंग टूवर्ड्स द स्पीकर। टर्निंग टूवर्ड्स द स्पीकर। TURNING TOWARDS, द THE, स्पीकर। SPAKER, टर्निंग टूवर्ड्स द स्पीकर। किंग, सैल्यूटेशन, सेंटर, डिसअपॉइंटेड, टर्निंग टूवर्ड्स द स्पीकर। आगे बढ़े, चलिए आगे के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है आपके आगे के शब्दार्थ। तो पहले उनका रिवाइज करते हैं। काजी, मुसलमान न्यायाधीश। काजी, मुसलमान न्यायाधीश। तशरीफ़ रखना, बैठना या विराजना। तशरीफ़ रखने के दो अर्थ हैं, बैठना या विराजना। दरबारी, सभासद। दरबारी, सभासद। हाजिर, मौजूद। हाजिर, मौजूद। सबूत, प्रमाण। सबूत, प्रमाण। गज, मापने का पैमाना। मापने का पैमाना। गज, मापने का पैमाना। काजी, मुसलमान न्यायाधीश। तशरीफ़ रखना, बैठना या विराजना। दरबारी, सभासद। हाजिर, मौजूद। सबूत, प्रमाण। गज, मापने का पैमाना। तो काजी का अर्थ क्या है बच्चों? मुसलमान न्यायाधीश। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए क्या अर्थ है? मुसलमान न्यायाधीश। इसे इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? मोहम्मदन जज। MOHAMMEDAN। और जज JUDGE, मोहम्मदन जज। तशरीफ़ रखना, बैठना या विराजना। टू सिट। टू सिट, SIT। दरबारी, सभासद, कोर्टियर। दरबारी, सभासद, कोर्टियर। क्या बोलेंगे इसको? कोर्टियर। दरबारी, सभासद, कोर्टियर। हाजिर, मौजूद, प्रेजेंट। हाजिर, मौजूद, प्रेजेंट। PRESENT, प्रेजेंट, ओके। सबूत, प्रमाण, प्रूफ। PROOF, सबूत, प्रमाण, प्रूफ। गज, मापने का पैमाना, यार्ड। YARD,
डी, गज मापने का पैमाना यार्ड। आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं। तो देखिए आपके आगे के वर्ड मीनिंग क्या है। रोए, रोए शरीर का नर्म बाल, हाजिर जवाब जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे। रोए शरीर का नर्म बाल, हाजिर जवाब जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे। तो देखिए शरीर का नर्म बाल रोए, इसे इंग्लिश में क्या बुलाते हैं। थिन हेयर ऑन बॉडी, थिन हेयर ऑन बॉडी। हाजिर जवाब जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे। क्विक विटेड, क्विक विटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। प्रमाणित करना, साबित करना, प्रमाणित करना, साबित करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना। प्रमाणित करने का अर्थ क्या है। साबित करना, टू प्रूव, प्रमाणित करना, साबित करना, टू प्रूव, PROVE। वाहवाही करना, प्रशंसा करना, टू प्रेज, PRAISE, प्रेज। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपनी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ओरल में देने हैं। तो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, किसका दरबार लगा हुआ था। क्वेश्चन क्या है। किसका दरबार लगा हुआ था। तो बताइए, आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसका दरबार लगा हुआ था, बोलिए। तो क्वेश्चन क्या है, किसका दरबार लगा हुआ था। आंसर क्या होगा इसका। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। किसका दरबार लगा हुआ था। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। विद्वान व्यक्ति ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। विद्वान व्यक्ति ने कौन कौन से प्रश्न पूछे, बताइए। विद्वान व्यक्ति ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। विद्वान व्यक्ति ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। विद्वान व्यक्ति ने 3 प्रश्न पूछे। पहला कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है। पहला क्या था प्रश्न कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या था। आकाश में कितने तारे हैं। आकाश में कितने तारे हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मेरी दाढ़ी यानी कि विद्वान व्यक्ति की दाढ़ी में कितने बाल हैं। समझ में आ गया आपको तीनों क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। घड़ों पानी किस पर पड़ गया और क्यों। घड़ों पानी किस पर पड़ गया, बताइए। घड़ों पानी बादशाह सलामत पर पड़ गया, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो विद्वान व्यक्ति ने बादशाह सलामत के दरबार में जो दरबारी मंत्री विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तो इसलिए बादशाह सलामत पर घड़ों पानी पड़ गया था। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। विद्वान व्यक्ति ने अपनी हार क्यों मान ली। विद्वान व्यक्ति ने अपनी हार क्यों मान ली, बताइए। विद्वान व्यक्ति ने अपनी हार इसलिए मान ली क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। विद्वान व्यक्ति ने अपनी हार क्यों मान ली, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, MCQs क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों के करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्वान व्यक्ति किस देश से आया था। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विद्वान व्यक्ति किस देश से आया था।
चीन, जापान, पुर्तगाल या यूनान? बताइए। विद्वान व्यक्ति किस देश से आया था? आंसर क्या होगा इसका? विद्वान व्यक्ति चीन देश से आया था। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विद्वान व्यक्ति ने कितने सवाल किए? ये तो अभी मैंने आपको बताया है ओरल क्वेश्चन में। विद्वान व्यक्ति ने कितने सवाल किए थे? 2, 3, 10 या 100? विद्वान व्यक्ति ने 3 सवाल किए। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मुल्ला नसरुद्दीन किस पर सवार होकर दरबार में आया? मुल्ला नसरुद्दीन किस पर सवार होकर दरबार में आया? घोड़े पर, ऊंट पर, हाथी पर या गधे पर? बताइए। मुल्ला नसरुद्दीन किस पर सवार होकर आया? गधे पर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? मुल्ला कैसा था? यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसे थे? मूर्ख, पागल, हाजिर जवाब या विद्वान? बताइए। मुल्ला नसरुद्दीन कैसे थे? मुल्ला नसरुद्दीन हाजिर जवाब थे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? तो आज आपका होमवर्क आपके पास क्या है? आज आपको कोई भी रिटन वर्क नहीं करना है। आपको वर्ड मीनिंग, उनकी इंग्लिश, ओरल क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस को लर्न करना है। ओके। अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।